हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का खूब दिल से और प्यार से स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं आपके नियर फ्यूचर की, जो कि टाइमबद्ध है एंड दैट इज कमिंग 30 to 33 डेज। आने वाले 30 से 33 दिन के अंदर अंदर आपकी जिंदगी में क्या हो सकता है, आपका नियर फ्यूचर क्या है, आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। सो आप लोगों के लिए एक और टैरो प्रेडिक्शंस, और जो कि बेस्ड है आपके बर्थ डेट्स के ऊपर, यानी कि अगर आपका जन्म किसी भी साल किसी भी महीने की इन तारीखों में से कहीं एक में हुआ है तो ऑफ कोर्स ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो वी हैव टू पाइल्स हेयर। वी हैव टू पाइल्स हेयर। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। दोनों को आप अच्छे से देख सकते हैं कि आपका बर्थडे डेट कहाँ पर है। ठीक है, तो क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका नियर फ्यूचर कैसा है? आने वाले 30 से 33 दिन में आपकी जिंदगी में क्या हो सकता है? आपका नेचर, आपका जो व्यक्तित्व है वो कैसा हो सकता है? आपके पर्सोना आपका कैसा हो सकता है? आपका करियर, लव, लाइक ईच एंड एवरीथिंग विद मिक्सचर ऑफ एनर्जीज कैसा क्या होगा, आइए जानते हैं। सो दिस इज पाइल नंबर 1। यहाँ पर कुछ डेट्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ अच्छे से। सो यहाँ पर डेट है 1/4/17/25, 30/6/18/26, 5/11/19/27, 2/12/20/28। अगर किसी भी साल किसी भी महीने की इन तारीखों को आपका जन्म हुआ है तो ऑफ कोर्स पाइल नंबर 1 के साथ आपको जाना चाहिए। पाइल नंबर 1 की रीडिंग कब से शुरू हो रही है? ऑलरेडी टाइम स्टैम्प्स में अवेलेबल है। नाउ अगर आपका जन्म किसी भी साल किसी भी महीने की 7/13/21/29, 8/14/22/30, 9/15/23/31, 10/16/24 को हुआ है तो पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए है। पाइल नंबर 2 की जो रीडिंग है वो कब स्टार्ट हो रही है वो भी टाइम स्टैम्प्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। सो गाइज, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा क्लियर सम है। नियर फ्यूचर के बारे में हम जानेंगे एंड दैट इज एब्सोल्युटली एनर्जेटिक रीडिंग। ऑलरेडी मैंने जो है रीडिंग्स कर दी हैं इंट्रोडक्शन में, बाद में जो है आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ। तो रीडिंग्स बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही पावरफुल है, लाइक एक स्ट्रांग रेवोल्यूशन जैसे आपकी जिंदगी में आने वाला है। ठीक है, अब कुछ डिस्क्लेमर्स में देना चाहती हूँ। पहला डिस्क्लेमर ये है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे क्या पिक करना चाहिए, मुझे अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो है, जो मेरा ओरिजिनल बर्थ है वो पिक करना चाहिए, या फिर मेरे डॉक्यूमेंट्स में मैंने अपनी डेट्स चेंज करा रखी है वो करना चाहिए। तो मैं कहूंगी अगर आपको ओरिजिनल पता है तो ओरिजिनल को ही पिक करें, और अगर आपको ओरिजिनल नहीं पता है तो फिर डॉक्यूमेंट्स वाले पिक करें। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। अगर और दूसरा डिस्क्लेमर, लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ये रीडिंग टाइमलेस है? तो डेफिनेटली यस, ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उसके नेक्स्ट 30 to 33 डेज की एनर्जीज देख रहे हैं अपनी। ठीक है, तीसरा डिस्क्लेमर, दिस रीडिंग इज टोटली जनरल रीडिंग। ठीक है, हो सकता है कि आपसे रेजोनेट हो सकता है आपसे रेजोनेट ना हो सकता है आपसे 30-40% ही रेजोनेट हो सकता है आपसे 100% रेजोनेट हो जाए। ठीक है, सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। ओके, नेक्स्ट गाइज, आज की रीडिंग काफी ज्यादा भावनात्मक है, और आज की रीडिंग में कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है जो आपको हो सकता है लगे इनअप्रोप्रिएट है, तो उसके लिए प्लीज मुझे माफ करें। और एक लास्ट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मुझे पता है देर आर मोर देन 70% पीपल जो कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है रिगार्डिंग डॉग्स, स्ट्रीट एनिमल्स, उसके फेवर में है, लाइक मोर देन 70% पीपल। बट वट आई फील इज कि अगर किन्हीं 10 केसेस की वजह से, किन्हीं 10 डॉग्स की वजह से अगर एंटायर डॉग कम्युनिटी के साथ गलत होता है, सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस चीज को हमें झेलना पड़ेगा इन फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि प्रकृति के साथ जब हम खिलवाड़ करते हैं, और वो तो बेजुबान है, उनके अंदर न स्वार्थ है, न लोभ है, न मोह है, न ईर्ष्या है। जब अगर हम ऐसे ऐसे वॉइसलेस सोल्स के साथ गलत करते हैं तो फिर जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उन प्राकृतिक आपदाओं को कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, और तो ऐसा होने से लाइक रोके, आप क्या कर सकते हैं? मुझे पता है, मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग
प्रोटेस्ट करने के लिए आप में से कुछ लोग नहीं जा सकते हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर नहीं उतर सकते हैं, बट आप क्या कर सकते हैं, आप ईमेल्स कर सकते हैं, जो कि ईमेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ऑलरेडी, आप वहां से जाकर के ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, उस वेबसाइट को जो कि ऑथराइज्ड है फॉर द सुप्रीम कोर्ट, टू द सुप्रीम कोर्ट, सॉरी। और आप क्या कर सकते हो, आप अपने इतने बर्थडे की स्टेटस लगाते हो इंस्टाग्राम पे, आप इतने सारे किसी के साथ क्या होगा किसी के साथ क्या होगा के स्टेटस लगाते हो, आप इस चीज को ज्यादा से ज्यादा स्टेटस लगाइए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एवरीवेयर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप इस्तेमाल करते हैं प्लीज लगाइए, ठीक है, क्योंकि ये गलत है। अगर 10 डॉगीज की वजह से पूरी एंटायर डॉग कम्युनिटी के साथ गलत हो सकता है, तो ऑफ कोर्स इंसान तो पता नहीं कब से गलत करते आ रहे हैं, और वो कोई 10 या 20 या 1000 या 1 लाख नहीं है, लाखों की तादाद में इंसान रोज किसी ना किसी के साथ गलत करता है, किसी ना किसी जानवर के साथ गलत कृत्य करता है, इवन ह्यूमन कम्युनिटी के साथ गलत करता है। तो ऑफ कोर्स फिर तो हम सबको ही शेल्टर्स में फेंक देना चाहिए। देखा जाए तो जो पॉजिटिव सोल्स है ना, उनको शेल्टर में बंद किया जा रहा है गलत और दानव महसूस करके, जबकि रियलिटी में तो दानव कितने ही घूम रहे हैं आसपास खुलेआम। तो समहाउ दिस इज अ रॉन्ग जस्टिस, ये गलत जस्टिस है। देयर आर अदर मेथड्स जिनसे हम इन सब चीजों को काबू में कर सकते हैं, है ना। तो प्लीज अगर आपको लगता है कि मेरी बात सही है तो नीचे ईमेल मैंने एक दिया हुआ, एक लिंक दिया हुआ है, उसको आप टैप कीजिए, वहां पर अपना नाम डालिए और अपने सिग्नेचर को रजिस्टर कीजिए। ये शो कीजिए कि हाँ आप उन लोगों के साथ हैं जो कि एनिमल्स से प्यार करते हैं, जो नहीं चाहते कि ह्यूमंस के ऊपर एक बड़ा धब्बा लगे, एक बड़ा दाग लगे इन द फ्यूचर। हमारी आने वाली जनरेशन, हमारे आने वाले बच्चे जो है हमारे ऊपर शर्म करें, ठीक है। तो आप डेफिनेटली इस काम को जरूर करें एंड ऑफ कोर्स इस काम को सपोर्ट करें कि ये गलत हो रहा है, ये लिटरली गलत हो रहा है बाय योर डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग विद द पाइल नंबर 1। लव यू ऑल। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट गाइज। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे, आपके जीवन में पॉजिटिविटी बनी हुई होगी। तो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों के बर्थ डेट्स, इफ योर बर्थ डेट्स आर 1, 4, 17, 25, 3, 6, 18, 26, 5, 11, 19, 27, 2, 12, 20, 28 में से कोई एक है, अगर इनमें से कोई एक तारीख अगर आपका बर्थडे डेट है तो डेफिनेटली ये वीडियो आप ही के लिए है, ये पाइल आप ही के लिए है। आज मैं आप लोगों का प्रिडिक्ट करने वाली हूँ कमिंग 30 डेज और 33 डेज, यानी आप 30 से 33 दिन के भीतर आपकी जिंदगी में क्या हो सकता है के बारे में। सो दिस वीडियो इज योर नियर फ्यूचर। लेट्स सी व्हाट योर नियर फ्यूचर लुक्स लाइक। आपका नियर फ्यूचर कैसा दिखता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो पाइल नंबर 1 पीपल, सबसे पहले शुरू करते हैं इस चीज से कि आपकी एनर्जी और आपका ऑरा क्या रहने वाला है इन कमिंग 33 और 30 डेज के अंदर, ओके। यानी आप लोगों की एनर्जीज और आप लोगों का जो ऑरा पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। लेट्स सी। एनर्जी और ऑरा पैटर्न से मेरा मतलब है कि आपकी क्या थिंकिंग रहेगी, आपके क्या विचार रहेंगे, आप खुश होंगे, आप दुखी होंगे, आप किस ऑरा में होंगे, ठीक है। तो दिस इज पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। 1, 4, 17, 25, 3, 6, 18, मैंने सारे कार्ड्स देखे थे बट मुझे कार्ड जो है ये रहा रिवर्स में नजर आया। क्योंकि मैं रिवर्सल्स रीड नहीं करती हूँ इसलिए मैं हमेशा पहले ही जो है क्लिनजिंग के दौरान ही, प्रेयर्स के दौरान ही कार्ड्स को चेक कर लेती हूँ कि वो सारे के सारे सीधे हैं ना। ओके चलिए, बिना किसी देरी के और टाइम वेस्ट करते हुए चेक करते हैं आपका क्या होगा उस वक्त एनर्जी साइकिल। क्योंकि ये कार्ड काफी गिर रहा था तो इसको ले लेते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का और मुझे ऐसा महसूस करा रहा है कि
आप अभी एट प्रेजेंट किसी प्रकार की फ्रस्ट्रेशन या किसी इरिटेटेड एनर्जी से गुजर रहे हैं, और जब आने वाले 30 to 33 डेज के अंदर सिचुएशन ऐसी होगी कि आप काफी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे अपने नेगेटिव थॉट्स से, और आपके दिमाग में एक चीज होगी जैसे का तैसा, जैसे हम लोगों ने बचपन से ये स्लैंग सुना ना, जैसे का तैसा वाली चीजें, कि ठीक है जैसा हो रहा है वैसा हमने भी दे दिया साहब, सिंपल सी बात है। अगर कोई आपके साथ बदतमीजी करेगा, खराब सलूक करेगा, तो आप भी उसके साथ बदतमीजी और खराब सलूक कर देंगे। अगर कोई आपको बहुत प्यार से और वार्म हार्ट के साथ में बुलाएगा या आपको प्यार करेगा, सो यू विल डेफिनेटली गिव देम द लव व्हाट दे एक्चुअली डिजर्व। तो यानी कि आप काफी ज्यादा जस्टिफाइड और जस्टिस पसंद इंसान मुझे नजर आ रहे हो एट दैट मोमेंट। इवन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग काफी ज्यादा दिमाग लगाओगे चीजों के अंदर, आप विजडम को काफी ज्यादा इन्वोक करोगे अपनी लाइफ के अंदर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? नॉलेज और एक्सपीरियंस के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं विजडम। यानी कि आपको पता है कि आपको यहाँ से जोधपुर जाना है, ठीक है, अब आपको ये सिर्फ एक नॉलेज है कि ट्रेन से, बस से और किसी भी और अदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से आप जा सकते हो। बट ऑफकोर्स अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप गए हो कभी जोधपुर किसी ट्रेन से या किसी बस से, तो आपको पता है कि आपको क्या क्या कठिनाइयां आ सकती है, आपको कहाँ कहाँ रुकना है, कहाँ पर क्या खाना है, कहाँ क्या पीना है। सो दिस इज द विजडम। एक्सपीरियंस के साथ नॉलेज को हम विजडम कहते हैं। तो उस मोमेंट पर आप लोग काफी ज्यादा विजडम के अंदर होंगे, काफी ज्यादा नॉलेज के अंदर होंगे, डीप डाउन एनर्जीज आपकी बहुत स्ट्रांग होंगी, ऐसी एनर्जी की अब आपको कोई हिला नहीं सकता, ठीक है। और आप काफी सीक्रेटिव हो जाओगे। आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि अगर आपको खुश रहना है तो ऑफ कोर्स आपको अपनी जिंदगी के जितने भी राज हैं वो सिर्फ अपने तक ही सीमित रखने हैं। आपने हर चीज हर किसी को नहीं बतानी है। आपके दिमाग में ये पैटर्न आ जाएगा बहुत स्ट्रांग। देन वी हैव अ कार्ड ऑफ नेक्स्ट 3 ऑफ कप्स। मैं 3 ही कार्ड्स निकालूंगी, पहला ये था, दूसरा ये कार्ड है। तो दूसरे इस 3 ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे अंदाजा होता है इस चीज का बहुत स्ट्रांग कि आपके कुछ नए दोस्त बन सकते हैं। आप काफी ज्यादा सेलिब्रेटेड और कॉन्ग्रेचुलेटेड एनर्जीज में होंगे, काफी बधाइयां देने और लेने वाली ऊर्जा में। दैट मीन्स कुछ ऐसा हो सकता है उस मोमेंट पर कि आपके साथ ये चीज हुई तो अब आप इतने ज्यादा खुश हो कि आप कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे हो और ले रहे हो फ्रॉम दी अदर पीपल। एंड ऑफकोर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई अच्छा दोस्त बन सकता है उस मोमेंट पर, जिसके साथ आप मिलकर के कहीं पर जा रहे हो और एंजॉय कर रहे हो। ये कोई वेकेशन भी हो सकता है, तो ये कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर आप एंजॉय कर रहे हो, लाइक कोई पार्टी हो सकती है, कोई अच्छी सी जगह घूम कर आ सकते हो आप लोग। बट ये एक डे का ही ट्रैवल होगा, लाइक मैं ज्यादा यहाँ पर ट्रैवल नहीं देख रही हूँ, ठीक है। सो पॉजिटिव एनर्जीज, कॉन्ग्रेचुलेटिव एनर्जीज, गुड सोर्स ऑफ एनर्जीज मुझे लग रही है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफी ज्यादा मेच्योर और काफी ज्यादा क्लियर हो गए। और अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल मेजर अरकाना। और अगर आप एक चीज को नोटिस करें तो ये भी मेजर अरकाना था और ये भी मेजर अरकाना है। और स्ट्रेंथ का कार्ड है। ऑफकोर्स आप काफी ज्यादा अपनी पावर में होंगे उस वक्त, ठीक है, आप अपनी एनर्जी में होंगे उस वक्त काफी ज्यादा। तो नाइस। ये दूसरा नंबर का कार्ड था, ये तीसरे नंबर का कार्ड है, और ये 5, 6, 7, 8 नंबर का कार्ड है। मून, द ब्यूटिफुल नंबर ऑफ जुपिटर, इवन वी हैव द नंबर ऑफ सैटर्न एज वेल। तो बहुत ही प्यारे से कार्ड्स आए हैं आप लोगों के कि आप लोग काफी एनर्जेटिक है, पावरफुल है, इनरिच्ड एनर्जीज में है, कॉन्ग्रेचुलेटिव एनर्जीज में है, पावरफुल है, पावर में है एकदम। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो कि अपनी आवाज उठा रहे हैं किसी गलत कॉज के अगेंस्ट, और उनको उनके घर वाले ही कुछ बोल रहे हैं कि अरे क्या तुम नेता बनोगे क्या, ठीक है, तुम्हारे अंदर तो पता नहीं क्या हो गया है, तुमको तो पता नहीं क्या हो गया है। तो बहुत सारे लोग जो है, आपको हो सकता है इस तरीके की बातें बोलते हुए आपको फील हो आने वाले 30 से 33 दिन के अंदर, जब आपको ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं लोगों को क्या हो गया है अचानक से, मैं कर तो सही रही हूँ, ऑफ कोर्स अपने लिए स्टैंड लेना इज नॉट एट ऑल अ गलत बात ना, बट स्टिल पता नहीं क्यों लोगों को क्या हो रहा है, आपको ऐसा महसूस होगा बार बार, ठीक है। सो दिस विल बी योर एनर्जीज। आइए अब हम बात करते हैं आपके नियर फ्यूचर में क्या है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बातें हो सकती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस हो सकती है, कुछ वार्निंग्स हो सकती हैं। सो लेट्स सी। इसका नाम है ओशो जैन टैरो डेक।
ये एक डेक ही है. पीपल यूज टू से इट ऑरेकल्स, बट मुझे तो नहीं लगता. ये बिल्कुल राइडर वेट की कॉपी है. आइए देखते हैं. तो पहला कार्ड है यहाँ पर पास्ट लाइफ्स. और जब भी ये कार्ड आता है तो एक चीज मुझे बहुत स्ट्रांग महसूस होती है, कार्मिक इंटरफेरेंस इन योर लाइफ. आने वाले समय में आपके आसपास बहुत सारे कार्मिक लोग इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए शायद यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है कि आप उन कार्मिक लोगों को मुंह तोड़ जवाब दोगे. आप उनसे डरोगे नहीं, आप उनका सामना करोगे. और जैसे होता है ना कि हो सकता है आपके खुद के स्वयं के पेरेंट्स ही ऐसे हैं, आपके रिलेटिव्स ऐसे हैं, आपके जो इन लॉज हैं वो ऐसे हैं, या आपके सिबलिंग्स, या इवन हो सकता है सबसे दुखद बात ये होती है जब आपको आपका हस्बैंड या वाइफ ही जो है कार्मिक मिल जाए. आपका जो लव आप समझ रहे हो, लव ऑफ लाइफ समझ रहे हो, वही आपका जो है कार्मिक मिल जाए. सबसे दुखद बात ये होती है. और मुझे ऐसा लगता है कि पाइल नंबर 1 पीपल, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन योर लाइफ जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्मिक है. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कार्मिक है. यानी कि वो लोग आए आपसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल चुकती करने के लिए. तो आप पता है क्या करोगे, आप उन लोगों से अपने सारे के सारे पास्ट लाइफ के कर्मास को क्लीन करने वाले हो. कैसे करोगे? हो सकता है कोई चैंटिंग करना आप लोग स्टार्ट कर दो. हो सकता है कि किसी इंसान के साथ आपकी एक अच्छी वाली झड़प हो जाए तो आपका कर्मा खत्म हो जाए. ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे लोगों से दरकिनारा कर दो, साइड कर दो, ऐसे लोगों को भगा दो अपनी जिंदगी से कि बस बहुत हो गया, अब निकलो यहाँ से. अपने लिए स्टैंड लेने वाली ऊर्जा में आप लोग काफी ज्यादा होंगे. नेक्स्ट कार्ड वी हैव इनोसेंस का कार्ड. अगेन अ वेरी पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल कार्ड. मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सोच विचार के अंदर बहुत तब्दीलियां आएंगी. देखो अभी जो एससी डॉग केस हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने डॉग्स के प्रति जो ये अमानवीय और एकदम खराब विचारधारा का प्रदर्शन किया है, अगेन मुझे जब एक सर्वे हुआ ना, तो उस सर्वे के हिसाब से देर आर मोर देन 70% पीपल हु आर फेवरिंग दिस अगेंस्ट एक्ट. ठीक है, फेवर कर रही है गवर्नमेंट का कि हाँ सही किया तुमने. एंड देर आर ओनली 20 और 24% पीपल आर देयर इन दिस होल इंडिया जो लोग अभी बोल रहे हैं कि ये गलत है, जो एनिमल्स की तरफ है. तो यहीं पर ही बात साबित हो गई है. आप खुद सोच के देख सकते हो कि कितने लोग शर्मनाक और खराब घिनौना कृत्य कर रहे हैं. दे आर नॉट ह्यूमंस, दे आर लाइक डेविल्स हो गए, राक्षस हो गए, दानव हो गए, मानव बच्चे ही नहीं हैं. ऐसी नेगेटिव विचारधारा के अंदर इन अ नियर फ्यूचर आप कोई ऐसा एक्शन लोगे जिसकी वजह से लोगों को फील होगा, जिसकी वजह से एंजल्स को फील होगा दैट यू आर अ वेरी इनोसेंट एंड पॉजिटिव सोल, कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस दुनिया में ना बहुत कुछ अच्छा और बहुत पॉजिटिव करने के लिए आए हो. तो कमिंग नियर फ्यूचर में तैयार रहना, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है. आपको किसी खराब विचारधारा के अगेंस्ट स्टैंड लेना है. और जब हम किसी खराब विचारधारा के लिए स्टैंड लेते हैं ना, जब हम किसी राइट के लिए अपने लिए जब लड़ते हैं हम, तो दूसरों का छोड़ो, जब हम अपने लिए भी लड़ते हैं ना, तो ऑफकोर्स हमें अपने घर में ही कितना सारा क्रिटिज्म सहने को मिलता है. तो वो आने वाले समय में आपको क्रिटिज्म सहने को मिल सकता है. आपकी बहुत ज्यादा इच्छा हो सकती है कि मैं भी कुछ सोशल वर्क करूं, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशंस अभी चल रही हैं ऑल ओवर द इंडिया, जिस तरीके के रेवोल्यूशंस अभी चल रहे हैं डिफरेंट एनिमल्स को लेके, वोट्स को लेके, राइट्स को लेके, इवन ITRs और टैक्सेस और सब चीजों को लेकर के, आई मस्ट से आप लोग इतना ज्यादा जुड़ोगे अपने राइट्स से, आप लोग इतना स्ट्रांगली बिल्ड करोगे अपने आप को कि ऐसा होगा कि आप महसूस करोगे कि यार मुझे अब ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि मेरा विकास हो सके, मेरे आसपास के लोगों का विकास हो सके. व्हाट काइंड ऑफ सोशल वर्क आई हैव टू डू, मुझे भी जुड़ना है इन सब चीजों से. आपके पास टाइम हो या ना हो, आप अलग अलग तरीके से जो है मानव विकास के लिए जुड़ेंगे, फॉर श्योर जुड़ेंगे. ठीक है, आप लोगों की जो इनोसेंस है वो एंजल्स को बहुत बहुत ही पॉजिटिव और प्यारी वाइब देगी. आपके एंजल्स बहुत खुश होने वाले हैं इन नियर फ्यूचर. सी पार्टिसिपेशन का कार्ड है. एज आई टोल्ड यू, आप पार्टिसिपेट करेंगे. आप किसी चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी रैली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इवन आप चैंटिंग कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं चैंटिंग कर रही हूँ डेली फॉर द डॉग्स एंड फॉर ऑल द स्ट्रीट एनिमल्स जिनके साथ ये गलत हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इतनी सारी जनता के द्वारा.
तो आप भी कुछ ऐसा कोई रिचुअल या कुछ ऐसी चीजें करेंगे, आप किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे, आप किसी एनजीओ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप कहीं पार्टिसिपेट करेंगे जिससे आपकी जो आपका दिल है ना वो बहुत खुश महसूस करेगा और आपको ऐसा महसूस होगा कि ये समय यहीं थम जाए, बिकॉज आपको जो पीस, जो शांति उस वक्त महसूस होने वाली है ना, ऐसी शांति आपको कभी महसूस नहीं होगी अपनी जिंदगी के अंदर। ठीक है, एंड सी गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में हो जाएंगे आप अपने सारे दुख भूल जाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, जिंदगी में लोगों के पास, जानवरों के पास और बहुत सारी प्राकृतिक चीजों के पास मुझसे कई गुना ज्यादा दुख है। ठीक है, पास्ट लाइफ के कार्मिक लोग आपको तंग करेंगे, आप उनसे किनारा करोगे एकदम, मतलब रण में जैसे मैया कूद पड़ती है ना संहार करने के लिए, आप बिल्कुल वैसे संहार करने की एनर्जी में होंगे। आप किसी सोशल वर्क के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और बहुत ज्यादा इनोसेंट और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी शो करेंगे एंजल्स को, आपके एंजल्स बहुत खुश होंगे। आप किसी सोशल कॉज में पार्टिसिपेट करेंगे आने वाले 30 से 33 दिन के अंदर अंदर। नाउ लेट्स सी मोर। तो यहां पर कार्ड है हार्मनी, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास रेजिलेंस, और फिर उसके पास बाद में हमारे पास कार्ड है अचीवमेंट। आपको पता है पाइल नंबर 1 पीपल, आप में से कितने ही लोग आप में से होंगे जो मास्टर सोल्स है। मास्टर सोल्स का मतलब वो व्यक्ति जो इस दुनिया में आए हैं किसी बड़े उद्देश्य के साथ। ठीक है, मतलब हम लोग हमेशा पैसे के पीछे, रिश्तों के पीछे और रोने धोने के पीछे भागते रहते हैं और हम एक सबसे बड़ी चीज को भूल जाते हैं, वो है पर्पस, कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, वाई वी आर ऑन दिस प्लैनेट। तो वही चीज मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ कि आपको आपका सोल पर्पस पता लगेगा, आप हार्मोनाइज्ड फील करेंगे आने वाले 33 दिनों के अंदर, और आपके खानदान पे लगे हुए कलंकों को भी आप खत्म कर सकते हैं। ठीक है, विद अ गुड अचीवमेंट, कुछ अचीव कर रहे हैं आप, कुछ अच्छा अचीव कर रहे हैं आप इन द कमिंग दीज डेज। यू आर अचीविंग समथिंग जो आपके पूरे खानदान को और आपको बहुत गौरव से भर देगी, है ना, प्राउड महसूस करेंगे लोग आपके ऊपर। सी, वी हैव अ कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव अ कार्ड ऑफ हेरोफेंट, देख लीजिए आप, आपके सामने ही कार्ड्स निकल रहे हैं। और है फिर हमारे पास कार्ड द वर्ल्ड, यानी कि आप कुछ, मैं इस कार्ड को दिखा नहीं सकती हूँ, सॉरी। तो कुछ ऐसा आप लोग कर सकते हैं आने वाले इन 30 से 33 दिनों में जिसकी वजह से लोग आपके नाम को जानेंगे। गुड अचीवमेंट, गुड ग्लोरी, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन एंड क्लैरिटी इन योर विजन्स आपके दिमाग में होंगी। नाउ लेट्स सी मोर। और क्या हो सकता है आपके नियर फ्यूचर में, आपकी एनर्जीज इतनी अच्छी हैं, आप अपने सारे कार्मिक लोगों से डील कर रहे हो, उनको भगा रहे हो, आप कुछ ऐसा अचीव करने वाले हो जिसकी वजह से लोगों का बहुत उद्धार हो, आपके जितने भी जो सोल इश्यूज है वो खत्म होने वाले हैं, आपके कर्मास खत्म होने वाले हैं, नेगेटिव कुछ अच्छा अचीव करने वाले हो, आप लोगों को बहुत प्राउड फील करवाने वाले हो। उसके साथ साथ और क्या हो सकता है इन अ नियर फ्यूचर? सो इन अ नियर फ्यूचर आप अपने आप को हील करेंगे और अपने आसपास रहने वाले लोगों को हील करेंगे, ऑफ कोर्स। ठीक है, आपको सक्सेस फील होगी, वी हैव अ कार्ड ऑफ सक्सेस, रुकी हुई सक्सेस आपकी जिंदगी में आ सकती है, आपका फोकस इंप्रूव हो सकता है और आप लोगों को और खुद को हील कर सकते हो। अब देखो बाहर लोगों को देखो, इट्स 5:30 इन द मॉर्निंग और इतना शोर है। बॉटम ऑफ द डेक, लीडरशिप की क्वालिटीज, आपके अंदर लीड करने की जो क्वालिटीज है वो जनरेट होंगी एंड डेफिनेटली यू विल शाइन लाइक अ स्टार। वी हैव अ कार्ड ऑफ फ्यूचर स्पाउस, आने वाले समय में आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो, आपकी शादी की बातें चल सकती हैं, कोई न्यू लव आपकी जिंदगी में आ सकता है इन 30 से 33 दिन में। अगेन आप काफी ज्यादा पीसफुल और हार्मोनाइज्ड फील करोगे, ट्रैवल करोगे, बट अगेन ये कोई शॉर्ट ट्रैवल होगा, बड़ा ट्रैवल मैं नहीं फील कर रही हूँ, सॉरी। कोई एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो सकता है ये वो कोई सक्सेसफुल अचीवमेंट हो। ठीक है, प्लस मोर एंड मोर वेज ऑफ मनी, यानी ज्यादा से ज्यादा आपके पास में तरीके आएंगे कि आप किस तरीके से और ज्यादा से ज्यादा मनी को जनरेट कर सकते हो। नाउ लेट्स सी व्हाट आर दी एडवाइजेस जो यूनिवर्स आपको देती है इस रीडिंग के माध्यम से।
तो यूनिवर्स आपको कहती है कि जब कुछ समझ ना आए तो अपने पर्सपेक्टिव को बदल देना चाहिए भिड़ू। जब आपको ऐसा लगे कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है मेरे जीवन में, तो आप शुरू से शुरू करके देखने की कोशिश करें कि कहां पर चीजों को बदलने की जरूरत है। नेक्स्ट आपके लिए एडवाइस है कि आपकी जो पावर है, आप जो भी महसूस करते हो वो आपकी जिंदगी में हो जाता है। यू हैव अ ग्रेट मैनिफेस्टिंग पावर्स। तो अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, कुछ अच्छे मंत्रास चैंटिंग कीजिए, ओके। एंड आपको एक बहुत ही स्ट्रांग एडवाइस दी जाती है कि जो आपकी इनर फायर है, आपके अंतर्मन की जो अग्नि है, वो हमेशा आपको वार्मथ दे, पॉजिटिविटी दे, कभी आपको जलाए ना। इसका मतलब आपके अंदर जो होप्स है, आपके अंदर जो गुस्सा है, हो सकता है आप लोग गुस्सा बहुत करते हैं, तो वो आपकी जिंदगी को रोशन करे हमेशा। ऐसा ना हो कि वो आपको जला दे, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 पीपल, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग फॉर यू ऑल। अगर आप लोगों का जन्म किसी भी साल, किसी भी महीने की 1, 4, 17, 25, 26, 18, 6, 3, 5, 11, 19, 27 और 28, 20, 12, 2 में से किसी एक तारीख को हुआ है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए थी। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको क्लैरिटी दी होगी और आपकी जिंदगी में सेटिस्फेक्शन आया होगा। सो जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा और हमेशा याद रखें, अपने राइट्स के लिए लड़ें। जितने भी आसपास गलत कार्य हो रहे हैं उसके लिए लड़ें। अभी कलयुग बहुत बड़ा है। इट्स लाइक मोर देन 4,35,000 ईयर्स अहेड। अभी तो हमारे प्रभु कल्कि जी को आने में बहुत बहुत समय है, बहुत समय है। तो आप इस चीज को अपने दिमाग में जरूर रखना कि अभी सिर्फ कलयुग को 5,000 साल ही बीते हैं। तो 5,000 साल है, अभी तो स्टार्टिंग ही है। अभी तो 1/3 भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 1% भी कंप्लीट नहीं हुआ है। सो क्यों हम नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने दें, है ना। तो जो गलत लगे उसके लिए आवाज उठाइए। इट डजेंट मैटर एट ऑल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। फिर एक बारी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए लव यू ऑल। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार और एक पॉजिटिव वार्मथ के साथ नमस्ते। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं कि कमिंग 30 to 33 डेज के अंदर अंदर आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स गाइज, आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपके नियर फ्यूचर की, कि आपका नियर फ्यूचर कैसा हो सकता है। सो लेट्स गेट्स टॉक अबाउट दिस। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपके लिए कुछ यहाँ पर नंबर्स दे रखे हैं। तो अगर आप लोगों का जन्म किसी भी साल के किसी भी महीने के इन किसी तारीख में से हुआ है, तो ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपके लिए है। इट्स 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 29, 30 और 31। इनमें से किसी भी तारीख पे अगर आपका जन्म हुआ है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है। और अभी देखा जाए तो मॉर्निंग के इट्स 5:30 AM ओनली, बट स्टिल मैं सड़कों पर इस प्रकार का शोर महसूस कर रही हूँ जैसे कि कोई 7-8 बज गए हों। एनीवेज, क्या करें, दुनिया कुछ अजीब है। सच बताऊं तो कभी कभी मेरा दुनिया से बड़ा मन सा उठ जाता है। स्पेसिफिकली जब से ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो रूल इन्होंने पास किया है, फालतू का सा रूल, और उसके बाद जब मैंने लोगों की जो प्रवृत्तियां देखी हैं, लाइक लिटरली, अभी मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, कोई मीनिंग ही नहीं है बताने का, क्योंकि आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस रूल के अगेंस्ट ना होकर के फेवर में होंगे, ऑफ कोर्स। तो क्योंकि एक सर्वे के हिसाब से देर आर मोर देन 70% पीपल लाइक इन दिस इंडिया है अभी एट प्रेजेंट जो कि फेवर करते हैं इस रूल को। उनको ऐसा लगता है कि हाँ सही हुआ स्ट्रीट डॉग्स के साथ, स्ट्रीट एनिमल्स के साथ, क्योंकि आज ये चीज स्ट्रीट डॉग्स के साथ हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जितने भी स्ट्रीट एनिमल्स हैं, यानी कि जितनी भी कैट्स हैं, जितने भी काउज हैं, उनके बच्चे हैं, क्योंकि दूध लेने वाले क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं ऐसे ही, वो बेचारी इधर उधर चरती रहती हैं, है ना, जो उनको मिल जाता है, और उनको भी पकड़ पकड़ के बांध देंगे। देर आर नो शेल्टर्स, देर आर नो फैसिलिटीज, कुछ भी नहीं है, स्टिल इट इज गोइंग ऑन। सो समहाउ ये बहुत ही दर्दनाक और घृणापूर्ण कृत्य है जो कर रहे हैं। लाइक
अमानवीय चीजें हैं ये जो कि हो रही हैं, बट देर आर नो वन, लाइक लिटरली अगर मैं देखूं है ही नहीं लोग इस चीज के समर्थन में है लोग। देर आर ओनली 24% पीपल इन दिस इंडिया जो सिर्फ इस चीज के अगेंस्ट हैं कि ये गलत है, जानवरों के साथ गलत हो रहा है, इस रूल के अगेंस्ट है। बाकी मोर देन 70% पीपल आर देयर जो कह रहे हैं कि हाँ सही है। अब आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि किसी एक डॉग की वजह से या मैं तो ये बोलूं 1000 डॉग्स हैं और 1000 में से अगर 10 डॉग गलत कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स पूरी की पूरी डॉग कम्युनिटी को आप इस तरीके से गलत नहीं मतलब बोल सकते हो, राइट? इस तरीके से, क्योंकि तो देखा जाए इंसानों ने तो कितनी ही बार मर्डर्स किए हैं, इंसानों ने तो कितनी ही बार हिंसक कृत्य करे हैं लोगों के साथ में, है ना, घिनौने कृत्य भी करे हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि सारे मानव जाति को शेल्टर्स में बंद कर देना चाहिए। तो वही वाली बात है, लेकिन वही है ना कि इंसान का जन्म तो ओहो हो उच्च है हम, और जानवरों का जन्म तो हम बेवकूफ हैं, बस वो वाली बात है। तो एनीवेज मेरे मन में बहुत दुख है इस बात का, वो दुख बाहर आ गया अचानक से। माफी चाहूंगी मैं अगर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए हो तो, बट ये सच्चाई है। इनोसेंट एनर्जीज को, सोल्स को तो शेल्टर्स में कैप्चर किया जा रहा है, उनके साथ में गलत और घिनौने कृत्य किए जा रहे हैं, और जो सच में राक्षस है ना वो सड़कों पर घूम रहे हैं एकदम खुलेआम पॉजिटिविटी के साथ। somehow this is wrong. Anyways, ईश्वर तो सब देख रहे हैं। ऐसे भी बहुत लोग होंगे जिन्होंने मेरी बातों को सुना ही नहीं होगा, टैप टैप करके आगे बढ़ा दिया होगा। आई डोंट हैव इश्यूज, लिटरली। ऐसे बहुत लोग होंगे जो अनसब्सक्राइब करके चैनल को और वीडियो को डिसलाइक करके चले जाएंगे। लिटरली बोलूं, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो चैनल है ना ये एंजल्स से है, ठीक है? जो मेरे प्यारे पॉजिटिव एनर्जीज हैं आसपास उनसे है, ना कि मेरी पॉजिटिव एनर्जीज और एंजल्स इस चैनल से। नो, नॉट एट ऑल। तो इसीलिए फर्क पड़ना बंद हो गया है। आई डोंट हैव होप्स ऐसा हो वैसा हो। एनीवेज, फाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी आप लोगों की एनर्जीज क्या रहेगी in between these 30 or 33 days. So we have Temperance, 8 of Wands का कार्ड, और हमारे पास है 5 of Cups। 3 कार्ड्स ही निकालने थे मैंने एनर्जी के लिए, तीनों कार्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं। बॉटम ऑफ द डेक इट्स जजमेंट का कार्ड, जिससे कोई डरता नहीं है। दुनिया इतनी तो बदतमीज हो गई है, ईश्वर से कोई नहीं डरता है। किसी को ये चीज समझ नहीं आती है कि एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आपके साथ भी न्याय होगा। अगर आपने किसी के साथ अन्याय किया तो ऑफकोर्स आपके साथ भी न्याय तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एनीवेज, तो पहला कार्ड है टेम्परेंस का, जो कि है मेजर अरकाना। और अगर ये मेजर अरकाना आया आप लोगों के लिए, इसका मतलब ये है कि आप लोग थोड़े से मुझे डिस्टर्ब्ड और डिसबैलेंस्ड नजर आते हैं। लाइक आप लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे आने वाले इन दिनों में, और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है? हो सकता है अभी भी आपके साथ ऐसा हो रहा हो कि आपको समझ नहीं आ रहा दैट व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट अपनी जिंदगी के अंदर। हो सकता है कुछ लोगों के बीच में या कुछ नतीजों के बीच में या कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ चुनौतियों के बीच में आप जो है सही चीज को अभी पिक नहीं कर पा रहे हो, और आने वाले समय में भी आप पिक नहीं कर पाओगे। इवन व्हाट आई फील हियर इज कि आप लोग काफी ज्यादा इमोशनल, काफी ज्यादा सेंटिमेंटल हो सकते हैं आने वाले समय में, जो कि हमारी ये जो बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी है, हमारी जो ये बहुत ही एजुकेटेड सोसाइटी है, उसके लिए गलत है। लाइक अगर आपके अंदर इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं, तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। तो वही चीज मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि भाई आप गलत होने वाले हो, ठीक है? अपनी आसपास की सोसाइटी के तरीके से अगर हम सोचें तो आप गलत एनर्जी में जा रहे हो। आप इमोशनल बहुत होंगे, आप सेंटिमेंटल बहुत होंगे, आपके दिमाग में ना चीजें बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंगली और ओवर ग्रास्प करोगे आप चीजों को। इवन आई एम सेंसिंग दिस एनर्जी वेरी स्ट्रांग
कि आप अपने आसपास चल रही पॉजिटिव चीजों को कम और नेगेटिव चीजों को ज्यादा देखोगे। आप अपने साथ हार्मोनाइज्ड एनर्जी में कम जाओगे और आप दुनिया के साथ जो बुरा हो रहा है या आसपास के लोगों के साथ जो बुरा हो रहा है या फिर आपके साथ जो पास्ट में बुरा हुआ था, इन सब चीजों को बहुत ज्यादा सोचोगे। और जब हम किसी नेगेटिव चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो ऑफकोर्स क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट फील होता है। आपको पता है वर्स्ट फेज ऑफ नेगेटिविटी क्या होता है? जब आपको दुख होना बंद हो जाता है और आपको सिर्फ अफसोस रह जाता है। सबसे ज्यादा नेक्स्ट लेवल आपके दुख का तब आ जाता है जब आपको सिर्फ अफसोस रहता है। आपको न डर लगता है, न दुख होता है, न बुरा महसूस होता है। आपको बस ये होता है कि ये भी ऐसे ही, लिटरली। और वो चीज मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 2 पीपल आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऑलरेडी होने लगी है। यू गाइज आर वेरी मच डिसअपॉइंटेड अबाउट द एनवायरमेंट, अबाउट योर लाइफ, अबाउट द अदर पीपल। द्वेष, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, स्वार्थ, यही सब चीजें जो है मानव के अंदर रह गई हैं। और आपके आसपास आपको ऐसे बहुत सारे लोग नजर आने वाले हैं आने वाले इन 30 से 33 दिन के अंदर। तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, आपको बहुत इरिटेटेड फील होगा, आप किसी से बात करना पसंद नहीं करोगे और आपके दिमाग में ये रहेगा कि भाड़ में जाओ तुम सब लोग। आई एम जस्ट वेरी हैप्पी विद माई साइलेंस, आई एम वेरी हैप्पी विद माई अकेलापन। आपको ऐसा लगेगा कि ये अलोननेस नहीं है, ये तो सच्ची परम शांति है। ठीक है, ऐसा आपके साथ होने वाला है इन कमिंग 30 डेज। तो 30 दिनों में जब आपकी एनर्जी ऐसी है तो आइए देखते हैं आपके नियर फ्यूचर में ऐसा क्या क्या होने वाला है कि आपकी एनर्जीज इस प्रकार की हो सकती हैं। लेट्स सी। और कुछ पॉजिटिव भी होगा क्योंकि 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है। जैसे ये 30 से 33 दिन बीतेंगे आपको कुछ अच्छा भी महसूस हो सकता है। तो देख लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर द मजार। गाइस, आप जो पैसा जोड़ रहे हो ना, मे भी हो सकता है कि आप कुछ पैसा जोड़ रहे हो, कुछ सेविंग्स कर रहे हो, है ना, या आप कहीं म्यूचुअल फंड में या किसी ऐसी जगह पर आप पैसा लगा रहे हो जहां पर आपको ऐसा लगता है कि कुछ समय बाद मुझे एक अच्छा खासा इनकम मेरी जो है जनरेट हो जाएगी। ठीक है, आपको ऐसा फील होता होगा, आई एम श्योर। तो एक चीज मैं यहाँ पर बता देना चाहती हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी टू से दिस, बट क्योंकि ये नियर फ्यूचर की रीडिंग है तो पॉजिटिव नेगेटिव तो आता ही रहेगा। आपका पैसा कहीं गलत जगह लग सकता है इन योर नियर फ्यूचर। जैसे कि आपने कोई गलत ड्रेस ले ली, कोई गलत अप्लायंस ले लिया। ये मैं बहुत छोटे तबके की चीजें बता रही हूँ। जैसे कि आपने बड़े अगर मैं लेवल पर बताऊं तो हो सकता है आपको बुरा लगे। जैसे कि आपने किसी गलत इंसान को पैसे दे दिए, ठीक है, अब वो वापस नहीं कर रहा है, या किसी गलत इंसान से आप की झड़प हो गई पैसे के मामले में, या बैंक में आपने गलत जगह पैसा लगा दिया, नाउ दे आर नॉट रिटर्निंग योर मनी बैक। तो कुछ ऐसा हो सकता है आपके साथ, पैसे को लेकर के आप कहीं गलत जगह पर पैसा लगा दोगे या रख दोगे। ऐसा भी हो सकता है ऑफकोर्स जो लोग क्या बोलते हैं बाबा, नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह, शेयर मार्केटिंग और इन सब चीजों के अंदर पैसा लगाते हैं ना, तो हो सकता है कि आपको एक अच्छा खासा भारी नुकसान देखने को पड़े। तो आपको बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, आपको बहुत बुरा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा शिट यार, मैंने क्या कर दिया, ये मुझे पता था उसके बावजूद भी मैंने कर दिया। और जब ऐसा होगा तो आपको किसी की कही बात याद आएगी। में भी हो सकता है मेरी कही हुई बात, या हो सकता है कि आपके आसपास रह रहे जो एंजल्स हैं उन्होंने आपको इस बात से, इस मजार वाली बात से अवगत पहले ही करा रखा है, बट आप उनकी बातें सुन नहीं रहे हैं। तो आपको फिर अफसोस होगा कि अरे यार, मतलब मैंने ट्रस्ट नहीं किया यार, मतलब मैंने सुना नहीं यार, कितनी गलत बात कर दी यार। बार बार अगेन जो मैं अभी आपको बोल रही थी कि वर्स्ट फेज वो होता है जब आपको बुरा लगना बंद हो जाता है और आपको सिर्फ अफसोस रह जाता है। ठीक है, तो वो अफसोस रहने वाला है। नाउ द वेरी पॉजिटिव एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। चलो कुछ पॉजिटिव तो आया। मैं यहाँ पर पॉजिटिव ये फील कर रही हूँ कि कमिंग नियर फ्यूचर में आप अपने फ्यूचर स्पाउस या अपने किसी सोलमेट से मिल सकते हो, या कोई ऐसा भी व्यक्ति विशेष है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो बट उसके साथ आपका एक काउंटर पार्ट वाला रिलेशनशिप है। लाइक कोई ऐसा रिश्ता जो कि हायर लेवल ऑफ सोलमेट, और फॉर द वेरी फ्यूअर पीपल इट कैन बी अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स एज वेल। तो किसी ऐसे इंसान
का आपके पास कॉल, टेक्स्ट या मैसेज या कुछ ऐसी चीजें आपके पास आ सकती हैं जिसको देख के पढ़ के आपको थोड़ा अच्छा लगे, आपको ऐसा लगे। अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है और अगर आपको लगता है कि वो आपके हायर लेवल ऑफ सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम है, तो उनकी तरफ से आप उनको स्टॉक कर रहे हो जैसे, या कुछ और उन्होंने कुछ सैड सा पोस्ट डाल रखा है या आपको मैसेज कर दिया, आपको कॉल कर दिया, तो आपको फील होगा कि हाँ चलो ठीक है, एटलीस्ट कुछ तो लाइफ में अच्छा हो रहा है। जहां आप अपनी ही कुछ करियर और मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में फंसे हुए होगे, अचानक से जब आपको ये मैसेज मिलेगा या आपको ये चीज पता लगेगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्लस मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कुछ लोग अपने प्रोजेक्शन से, यानी कि अपने खुद के अक्स से मिलने वाले, खुद को आप महसूस करने वाले हो कि आप कौन हो इन योर नियर फ्यूचर। एक मतलब भारी रिवोल्यूशन देख रही हूं मैं यहाँ पर। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि अभी आपको पता है, जैसे ये सब कुछ जो हो रहा है अभी आसपास अपने, ये भी एक प्रकार का रेवोल्यूशन ही है। और वही चीज मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ कि एक प्रकार का स्ट्रांग रेवोल्यूशन मैं महसूस कर रही हूँ आपकी जिंदगी में आने वाला है, जहां आप अपने आप को जानोगे, अपनी गलतियों को सुधारोगे, लोगों पर विश्वास करना कम कर दोगे, ठीक है, अपने बारे में भी सोचोगे, सेल्फिश बन के नहीं। सेल्फिश हर कोई है, स्वार्थी हर कोई है, लेकिन आप खुद का सोचोगे लेकिन किसी को तकलीफ नहीं दोगे उस चीज से, ठीक है, अमानवीयकरण वाली नीतियां नहीं अपनाओगे। एंड ऑफ कोर्स आपको ना कुछ चीजों को लेकर के थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे कि मेरे अंदर पोटेंशियल बहुत है, बट मेरी लाचारी, बेचारी या मेरे अंडर कॉन्फिडेंस या सेल्फ डाउट या मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी है उन्होंने मुझे बांध रखा है। ऐसा भी हो सकता है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आपकी कोई और अदर करिकुलम एक्टिविटीज जो होती हैं, जैसे कि डिबेट्स कंपटीशन हो गए है ना, या फिर सिंगिंग हो गई, डांसिंग हो गई, एक्टिंग हो गई, कोई आर्टिस्टिक वे हो गया, या कोई और अदर कोई रुचि आपकी करिकुलम एक्टिविटी, आपका बड़ा मतलब मन है उसको करने का, और आपके पास में कोई अवसर आया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ना, आपके पास कोई अच्छा अवसर आया, अब वो अवसर तो आप ले नहीं पा रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, देन वाई आई एम नॉट गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी इन माई लाइफ। मैं इस अपॉर्चुनिटी को क्यों नहीं हासिल कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, आपको ऐसा महसूस होगा, ठीक है। तो समहाउ एक नेगेटिव कंडीशनड एनर्जी आप महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं इतना कुछ डिजर्व करती हूँ, उसके बावजूद भी मुझे नहीं मिल रहा है, ये तो समहाउ मेरा बड़ा फेलियर है, ठीक है। तो आप ऐसी बेड़ियों को खोल करके हो सकता है आजाद भी हो जाओ। ये कुछ लोगों के ऊपर निर्भर करता है, ऑफकोर्स उनकी ऊर्जा है कि वो अपने लिए क्या स्टैंड लेते हैं, ठीक है। तो मैं कार्ड शफल ही कर रही थी कि अचानक से ये कार्ड गिरा, और ये ऐसे नहीं ऐसे गिरा, तो उसको लेना बनता था। वी हैव अ कार्ड ऑफ मून, दैट मीन्स इमोशंस। आने वाले नियर फ्यूचर में आपके इमोशंस भर भर के एक्टिव होंगे, ठीक है। आपके पास में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बट अगेन इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू गाइज, आप क्या पिक करते हो क्या नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप और नॉट। भाई यहाँ पर बहुत ही क्लियर गाइडेंस है आप लोगों के लिए। जो आपको लगे ना आपका नहीं है, उसको छोड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। लाइक टेक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम मी, मुझसे लीजिए। मैं किसी दूसरे की बात नहीं करती, मैं हमेशा अगर कुछ गलत करती हूँ तो भी आप लोगों के सामने एक्सेप्ट करती हूँ, और अच्छा करती हूँ तो भी। तो आपको पता है आज से 4-5 साल पहले कोविड का समय जब था ना, तो मैंने रियलिटी देखी लोगों की, ठीक है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और थे, ठीक है। फिर मुझे एक चीज बहुत स्ट्रांगली समझ आई कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे ईश्वर और मेरी माँ के अलावा, ठीक है। देयर इज नो वन, ठीक है। तो आपको पता है उस दिन के बाद से लेके आज तक मेरा एक ही रूल रहा है, अगर कोई प्यार से आपको बुला रहा है, आपसे बात कर रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली आप उसके लिए अवेलेबल रहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति विशेष है जो आपके साथ गलत आचरण कर रहा है और आपको पता है कि ये वही व्यक्ति है जिसने पहले भी मेरा दिल दुखाया था, तो उस इंसान को अपनी जिंदगी से साइडलाइन कर दो या फिर इग्नोर मार दो, ऐसे जैसे आप आसपास रह रही सारी नेगेटिव चीजों को इग्नोर मारते हो, ठीक है। आपको इग्नोर मारना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आने वाले समय में ना, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर, कि आप जितने भी खराब रिश्ते हैं, खराब लोग हैं, उन सब रिश्तों से, नातों से ना दरकिनारा करने वाले हो। ऐसे कि यार
मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाओ। सिंपल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट वी हैव अ कार्ड ऑफ कम्युनिटी। आप किसी ऐसी चीज से जुड़ सकते हैं, पाइल नंबर 2 पीपल, जो आपको बहुत अच्छा महसूस कराएगी। मे बी किसी ऐसे जगह से, ठीक है, किसी ऐसी चीज से आप लोग जुड़ सकते हैं, किसी सोशल कॉज से आप लोग जुड़ सकते हैं, जिसका हो सकता है आपके घर वाले विरोध करें। आपके घर वालों को लगे कि अरे यार ये क्या करने लगा है, ये क्या कर रही है, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसा जरूर करेंगे। नेक्स्ट वे अ कार्ड ऑफ जजमेंट। आपकी जिंदगी का फाइनल जजमेंट अब होने वाला है, ठीक है, और जजमेंट आपके कर्मों का जजमेंट है। याद रखना ये चीज, आपने जैसे कर्म करे हैं वैसे आपको फल जरूर मिलेगा। अगर आपने अच्छे कर्म करे आपको अच्छा फल जरूर मिलेगा। आपके करियर में स्टेबिलिटी होगी और आप पैशनेटली आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बस अनडिसाइडेड रहना बंद कर दीजिए, इट इज अ बिग एडवाइस फॉर यू। तो आने वाले 30 डेज मुझे ऐसा लगता है आपकी जिंदगी में एक बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आएंगे। वी हैव प्रोडक्टिविटी, आपकी स्ट्रांगनेस बढ़ने वाली है, आपका करेज बढ़ने वाला है। सी ट्रांजिशन का कार्ड है, आप एक बदलाव से गुजरने वाले हैं और होलनेस, आप अपने अंदर ही संपूर्णता महसूस करेंगे। आपको किसी और के इन सब चीजों की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अपनी खुशी के लिए किसी और को अपनी जिंदगी में वेलकम करने की कोई नीड ही नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी विद माई होलसम एनर्जीज। तो ये सब चीजें आपके साथ होने वाली हैं। तो कुल मिला के जो मैंने ऑरा यहाँ पर महसूस करा उसके अंदर ये था कि आप खुद के बारे में सोचने वाले हैं वेरी पॉजिटिवली। ईश्वर आपके साथ होने वाले हैं वेरी वेरी पॉजिटिवली। और आप इमोशनल हो सकते हैं थोड़ा सा, कहीं गलत जगह पैसा लगाने से बचें इस मोमेंट पर। आपके पास में कुछ अच्छे अवसर आ सकते हैं। नाउ इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप किस अवसर को पिक कर रहे हैं और किस अवसर को नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। एंड आई मस्ट से पाइल नंबर 2 पीपल, ये समय आपकी जिंदगी का एक बड़ा समय साबित हो सकता है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, एक चीज जो 100% आप लोगों के लिए है वो है कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आने वाले 30 से 33 दिन के अंदर आपकी जिंदगी में एक रेवोल्यूशन आ रहा है। एक ऐसा रेवोल्यूशन जो आपकी रूट्स को बदल देगा, जो आपके आने वाले व्यक्तिगत निर्णय को बदल देगा, आपकी ऊर्जा को बदल देगा, आपके खानदान में चली आ रही नेगेटिव हिपोक्रेसी का अंत होगा, ठीक है। सो पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों की बर्थ डेट 7, 13, 21, 29, 8, 14, 22, 30, 9, 15, 23, 31, 10, 16, 24 में से कोई एक थी तो डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए थी। आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते यहां से येलो कार्ड्स भी देखते जाइए कि और नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है। लग्जरी, रेस्पेक्ट, हैप्पी फैमिली, रियूनियन पार्टी, फैमिली सपोर्ट एंड गाइडेंस। एक कार्ड और देख लेते हैं। वी हैव बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस आप लोग जो है जनरेट कर सकते हो। रेस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी, आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको मिल सकता है कमिंग नियर फ्यूचर में। आपका रिकंसिलिएशन हो सकता है विद योर एक्स, विद योर पार्टनर, विद योर काउंटर पार्ट, एंड ऑफ कोर्स लाइफ विल बी स्टेबल एंड सेटल्ड। अ रेवोल्यूशन इज कमिंग अगेन इन योर लाइफ। तो खुलकर इस चीज को अपनी लाइफ में लेकर आइए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। और लास्ट एडवाइस आज की इस वीडियो के आप लोगों के लिए है, आपके अंदर ना विजडम बहुत है, अपने उस विजडम को अपनी जिंदगी का वेपन बनाइए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ट्रस्ट द विजडम यू हैव ऑलरेडी, ठीक है। सो पाइल नंबर 2 पीपल, अपना ख्याल रखें, खुद से खूब सारा प्यार करें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लव यू ऑल।